अब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब किसी न किसी ने श्री कृष्ण के शब्दों को जीवन में उतार कर इतिहास रच दिया है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही सर्वोच्च कर्म है, यही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उपदेश को आत्मसार कर एक वीरांगना ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण के विचारों ने इस महान रानी को मृत्यु के भय से ऊपर उठाकर रणभूमि की नायिका बना दिया। का उपदेश प्रेरणा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में इस उपदेश को पूरी तरह से अपनाया। 1853 में जब अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स के तहत झांसी हड़पने की योजना बनाई, तब रानी चाहती तो समझौता कर सकती थी। उन्होंने श्री कृष्ण की तरह धर्म और स्वाभिमान को सर्वोच्च माना। कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई भी उस समय की नारी शक्ति का अवतार बनकर उभरी। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने तलवार उठाई, क्योंकि झांसी सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो भारत की असीमता थी। जब अंग्रेजों ने कहा झांसी हम लेंगे, रानी का उत्तर था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वही वीरता थी जो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से अपेक्षा की थी। उसी उपदेश को आत्मसात कर एक वीरांगना ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। वो थी झांसी की रानी। श्री कृष्ण ने कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। रानी लक्ष्मीबाई ने मृत्यु से डरना छोड़ दिया जब बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में कूदी। के लिए जीवन और मृत्यु दोनों गौण थे। मुख्य था कर्तव्य, धर्म, स्वराज्य। उनकी यही भावना उन्हें साधारण रानी से वीरांगना बना गई। अर्जुन युद्ध को लेकर भ्रमित थे, वैसे ही प्रारंभ में रानी को भी संघर्ष का मार्ग कठिन लगा, लेकिन श्री कृष्ण का यही उपदेश उन्हें शक्ति देता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। रानी लक्ष्मीबाई ने न केवल लक्ष्य तय किया, बल्कि युद्ध में उतरकर अपने प्राणों की आहुति दी। श्री कृष्ण ने धर्म के लिए युद्ध को महान बताया। ऐसे ही रानी ने यह दिखा दिया कि रणभूमि में एक स्त्री भी कृष्ण की तरह धर्म की स्थापना कर सकती है। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में वीर गति पाई, पर उन्होंने जो संदेश दिया वो था धर्म, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे मार्ग पर चलता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा आज भी भारत की बेटियों में जीवित है। हर बेटी जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, उसमें झांसी की रानी है। जो राष्ट्र के लिए खड़ा होता है, उसमें श्री कृष्ण का अर्जुन है।
अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई की यह श्री कृष्ण प्रेरित गाथा प्रेरक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय झांसी की रानी, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है।